कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रहे किसी तनाव का असर हमारी पसंदीदा आइसक्रीम पर कैसे पड़ सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम एक ऐसी ही अनोखी कड़ी को समझने की कोशिश करेंगे जो दुनिया के एक कोने से शुरू होकर सीधे हमारे घरों तक पहुंचती है। तो सवाल यह है कि भाई तेल निकालने के लिए जो खुदाई होती है और जो आइसक्रीम हम खाते हैं, उसमें कॉमन क्या हो सकता है? लगता तो है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन जवाब छिपा है एक ऐसी चीज में जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक गुमनाम हीरो है। और ये हीरो है ग्वार गम। ये असल में भारत में उगने वाली ग्वार फली से बना एक पाउडर है और ये कमाल का गाढ़ा करने वाला एजेंट है। मतलब सोचिए, ये आइसक्रीम को एकदम क्रीमी बनाता है और यही चीज तेल निकालने के काम भी आती है ना कमाल की बात? तो चलिए, इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बाजार में सब कुछ कितना शांत था। फिर जानेंगे कि कैसे एक तूफान ने दस्तक दी, उसके बाद उस तूफान का असर क्या हुआ और आखिर में इससे निपटा कैसे जा सकता है। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, एक संतुलित बाजार। चलिए देखते हैं कि फरवरी 2026 में हालात कैसे थे। फरवरी 2026 में अमेरिका का ग्वारगम बाजार एकदम घड़ी की तरह चल रहा था। तेल कंपनियों से लेकर खाने पीने की चीजें बनाने वाली कंपनियों तक हर तरफ से डिमांड बढ़िया थी और भारत से सप्लाई भी बिना किसी रुकावट के आ रही थी। मतलब सब कुछ एकदम सेट था, बाजार पूरी तरह से स्थिर था। अब ये जानना थोड़ा चौंकाने वाला है कि अमेरिका में जितना भी ग्वारगम इस्तेमाल होता है ना, उसका 55% यानी आधे से भी ज्यादा अकेला तेल और गैस उद्योग इस्तेमाल करता है। इससे साफ पता चलता है कि ये सेक्टर ग्वारगम पर कितना ज्यादा निर्भर है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, एक उभरता हुआ तूफान। देखते हैं कि कैसे कुछ घटनाओं ने इस शांत बाजार में हलचल मचा दी। और फिर मार्च आते आते मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने की खबरें आने लगीं और ये खबरें इस शांत बाजार के लिए एक आने वाले तूफान की पहली चेतावनी की तरह थीं। मतलब सिर्फ 1 महीने के अंदर ही बाजार की पूरी तस्वीर बदल गई। कहा फरवरी में सब कुछ ठीक ठाक था और अब मार्च और आने वाले समय में एक अनिश्चितता का माहौल मंडराने लगा था। तो तीसरा भाग है लहरों का असर। सवाल ये उठता है कि दुनिया के किसी एक कोने में हो रहा संघर्ष पूरी दुनिया के बाजार पर इतना बड़ा असर कैसे डाल सकता है। चलिए समझते हैं। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। तनाव की वजह से तेल के दाम बढ़ते हैं, जिससे जहाज़ों का खर्च बढ़ जाता है। फिर जहाज़ों को लंबे और सुरक्षित रास्ते लेने पड़ते हैं, जिससे डिलीवरी में और ज़्यादा देर होती है। और इन सब का मिला जुला असर ये होता है कि बाजार में माल कम हो जाता है, लागत बढ़ जाती है और दाम अपने आप ऊपर चले जाते हैं। और इन सब वजहों से इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि आने वाले महीनों में ग्वारगम की कीमतों में एक बड़ा उछाल आ सकता है और ये बाजार के लिए वाकई एक बड़ा झटका होगा। चौथा और आखिरी भाग, इस अस्थिरता से निपटना। तो ऐसे अनिश्चित माहौल में कंपनियां आखिर कर क्या सकती हैं? देखिए, इस नए माहौल में हाथ पर हाथ धरकर बैठने से काम नहीं चलने वाला। अब कंपनियों को प्रोएक्टिव होना होगा। मतलब बाजार पर लगातार नजर रखनी होगी, जरूरत से पहले ही स्टॉक तैयार करना होगा और सप्लाई के लिए एडवांस में प्लानिंग करनी होगी। जैसा कि कैमैनलिस्ट ने भी कहा है, आने वाली इस अस्थिरता से निपटने के लिए एक असरदार इन्वेंट्री मैनेजमेंट और पहले से की गई खरीद की प्रक्रियाएं बहुत जरूरी होंगी। तो आखिर में ग्वारगम की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि हमारी ये जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है ना, ये एक बहुत ही नाजुक जाल की तरह है, जहां अगर एक भी धागा टूटता है तो उसका असर पूरे जाल पर पड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आइसक्रीम से लेकर हमारी ऊर्जा तक सब कुछ एक दूसरे से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है।